सुजानगढ़। हाल ही में 12 जुलाई को बाड़मेर से शुरू हुई सैनिक स्वाभिमान संकल्प यात्रा के सुजानगढ़ पहुंचने पर राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में गौरवशाली पूर्व सेनानियों का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक के नेतृत्व में यात्रा में आए सभी पूर्व सैनिकों का माल्यार्पण कर दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने कहा कि राष्ट्रीय जाट महासभा देश के गौरवशाली सैनिकों के साथ खड़ी है और इनकी सभी मांगों को लेकर जल्द ही सरकार से समय लेकर सीएम को अवगत करवाया जाएगा। किलक ने कहा कि सरकार को सैनिकों की मांग पर तुरंत ध्यान देना और समाधान करना चाहिए। यात्रा का नेतृत्व कर रहे गौरवशाली सेनानी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन किशन लाल चौधरी ने कहा कि सैनिक स्वाभिमान संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य सैनिकों के साथ होने वाले अमानवीय घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता कानून बनाने, पुनर्वास की विसंगतियों को दूर करने व पेंशन वन रैंक की व्याप्त विसंगतियों को 8वें कमीशन पे दूर करना है। अभिनंदन किया गया। आज कैप्टन साहब के नेतृत्व में जो सैनिक यात्रा पहुंची है, यहाँ राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय में इनका स्वागत सम्मान किया गया और इनकी जो सैनिकों की विसंगतियों के बारे में लेकर राज्य सरकार ने जो गलत निर्णय कर रखा है उनको सुधारने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं और इसी सिलसिले में ये आए हैं और इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है राष्ट्रीय जाट महासभा को। तो मैं इस ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार के मुखिया भजनलाल जी शर्मा से मिलूंगा, समय भी लूंगा और इनको जो विसंगति है, जो आरक्षण में विसंगति की गई है और जो सैनिकों में जातिवाद बांटा गया है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। सेना में कोई जातिवाद नहीं होता, ना धर्म होता, सेना सेना ही होती है जो देश की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर करती है। तो इन सैनिकों के सम्मान के लिए जो इनकी लड़ाई है इसमें हम इनके साथ हैं और इनकी समस्या के लिए कंधे से कंधा मिलाकर इनकी समस्या का समाधान करने के लिए हम प्रयास रहेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जरूरत होगी तो राज्यपाल महोदय से भी मिलेंगे। मैं कैप्टन किशन लाल चौधरी, अध्यक्ष प्रदेश गौरव सेनानी एसोसिएशन राजस्थान। ये सैनिक स्वाभिमान संकल्प यात्रा हम राजस्थान में जो निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि हमारे राजस्थान के पूर्व सैनिकों के साथ जो पुनर्वास योजना में जो विसंगति हुई है उसको दूर करवाना और सैनिकों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर जो अमानवीय घटनाएं हो रही है उनके लिए सैनिकों से के लिए एक अलग से कानून बनाना ताकि किसी भी सैनिक की जो है के स्वाभिमान को चोट ना पहुंचे और नॉर्मल आदमी कोई भी जो है एक कांस्टेबल भी किसी भी सीनियर वेटरन को पकड़ के थाने में बिठा ले बिना किसी अपराध के, उसके लिए भी एक अलग से कानून बनाने की मांग है। और एक तीसरी हमारी मांग है कि राजस्थान में नहीं भारत में ही पूरे देश में हमारे को OROP 2014 से लागू की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में घोषणा की थी और OROP 1, 2, 3 उसमें काफ़ी विसंगतियाँ हैं। उसके लिए हम पिछले कई सालों से जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसका समाधान अभी हुआ नहीं। तो हम सरकार से चाहते हैं कि 8th CPC की घोषणा हो चुकी है और 8th CPC में हमारे भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल को मौका दिया जाए और जितने ग्रीवेंसेज हमारे हैं वो उनके साथ हम रखें तो कम से कम 8th CPC में भी OROP की समस्या दूर हो जाएगी। तो हम जो है अपने आप को कुछ हद तक जो है वो मानेंगे कि हमारी बात सरकार ने सुनी है। यही मुख्य मुद्दा है। एक ऐसी सोच जो बदल देगी आपका भविष्य, एक ऐसा सपना जो देगा आपको नई पहचान। आइए निशान क्लासेस के साथ कीजिए ज्वाइन अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। हौसले की उड़ान हो तो आदमी मुश्किलों की चट्टानों को भी पार कर सकता है और आपके हौसलों को उड़ान देने का काम करेगी निशान क्लासेस। आपके लिए लेकर आई है निशान क्लासेस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है 11th के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप योजना। इसमें कक्षा 10th की मार्कशीट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी एवं 91% वाले बच्चों के लिए 11th और 12th 100% स्कॉलरशिप, इट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा और 81 से 90% बच्चों के लिए फीस का 50% ऑफ रखा गया है और 70 to 80% बच्चों के लिए 2 ईयर मिनिमम पैकेज, फीस मिनिमम पैकेज रखा गया है। और इस वर्ष निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है गवर्नमेंट स्कूल के प्रथम रैंकर विद्यार्थी के लिए निशान शिक्षा समर्थ योजना, जिसमें 11th और 12th की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो जुड़िए साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी निशान क्लासेस कोटा से और अपने सपनों को साकार कीजिए।